यह विदावाहिनी पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने की चेतावनी। रांची डीसी मंजुनाथ भजन की अध्यक्षता में समर न्यायालय सभागार में शनिवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की है। बैठक में शिक्षा क्षेत्र के गुणवत्ता सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने को लेकर कई अहम निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले में केवल 76% शिक्षक ही विदा वाहिनी पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी शिक्षक प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज करें, अन्यथा वेतन रोक दिया जाएगा। वही छात्रों की उपस्थिति भी मात्र 54% दर्ज होने पर नाराजगी जताई गई है और सभी विद्यालय को 100% उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया है। बैठक में सभी छात्रों का आभार पंजीकरण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 1 सप्ताह के भीतर नामांकन पूर्ण करने का FLN के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मध्याह्न भोजन के लिए नियमित गैस आपूर्ति अनुसूची करने का निर्देश दिए। जमशेदपुर में चिप्स गोदाम में लगी भीषण आग। सुंदरनगर के हाथ रोड पर हुआ हादसा, लाखों का नुकसान की आशंका। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र के स्थित हाथा रोड पर शनिवार दोपहर एक चिप्स के गोदाम में भीषण आग लग गई। यह आग कृष्ण ढाबा के समीप स्थित सौरभ इंटरप्राइजेज नामक गोदाम में लगी। प्रारंभिक आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को बुलाया गया। दमकल की 5 गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। गोदाम में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैल गई, जिससे इसे नियंत्रण करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए दमकल कर्मियों ने गोदाम के गेट और छत काटकर अंदर प्रवेश किया। उन्होंने भीतर से आग बुझाने का प्रयास किया। दमकल कर्मियों के तत्परता के कारण आग साफ के रिहायशी इलाकों तक नहीं फैल गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना स्थल पर सुंदरनगर थाना की पुलिस भी मौजूद रही और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी। गोदाम मालिक के अनुसार इस आग को लाखों रुपए का नुकसान आशंका है। बोकारो मर्डर मिस्ट्री, 9 महीने बाद मिला पुष्पा का नरकंकाल। शादी के दबाव में प्रेमी ने ही रेता था गला। बोकारो जिले के पिंडरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुटाली गांव के 18 वर्षीय पुष्पा महतो की गुमशुदगी और हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। करीब 9 महीने से न्याय का इंतजार कर रही परिजनों को तब झटका लगा जब उन्हें पता चला कि पुष्पा की हत्या उसकी प्रेमी दिनेश कुमार महतो ने ही की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर जंगल से मृतक का नरकंकाल पकड़ने का अवशेष और हत्या का इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया गया। जांच में यह बात सामने आई है कि पुष्पा 21 जुलाई 2025 को लापता थी। आरोपी दिनेश और पुष्पा के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। पुष्पा लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिससे परेशान होकर दिनेश ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। उसने पुष्पा को चास कॉलेज बुलाने के बहाने झांसा दिया और वहां से पास के जंगलों ले गया, जहां चाकू से उसका गला रेतकर हत्या कर दी गई और शव को झाड़ियों में छिपा दिया। मामले में खुलासा न होने के कारण यह केस झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंचा गया था और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे। यहां तक कि CID भी DIG संध्या रानी मेहता को भी जांच के लिए पहुंचाना पड़ा था। अंत SP हरविंदर सिंह के निर्देश पर CC DSP आलोक रंजन ने मृतक में एक नई SIT का गठन किया। तकनीकी और कॉल डिटेल्स के आधार पर दिनेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने महज 12 घंटे के भीतर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जमशेदपुर DC
ट्रेजडी घोटाला ने किया कोषागार का औचक निरीक्षण। डीडीओ बिल की गहन जांच का निर्देश। झारखंड के हजारीबाग और बोकारो में उजागर हुए ट्रेजडी घोटाले के बाद जमशेदपुर प्रशासन अलर्ट मोड पे है। राज्य के कई जिलों में वित्तीय अनियमितताओं को आशंका के बीच पूर्वी सिंहभूम व उपायुक्त करनाल सियार्थी ने शनिवार को जमशेदपुर मुख्यालय स्थित कोषागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कोषागार से निकासी प्रक्रिया को पूरी तरह सख्त करने का निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त करनाल सत्यार्थी को कोषागार का औचक निरीक्षण कर वहां की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोषागार जिले का वित्त व्यवस्था का केंद्र है, इसलिए यहां से होने वाली हर निकासी नियमों का अनुरूप और पूर्ण सत्यापन के बाद ही होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त को कोषागार पदाधिकारी का निर्देश दिया है कि निकासी और बयान पदाधिकारी को डीडीओ द्वारा भेजा जाए। प्रत्येक बिल की बाकीरी की जांच की जाए। सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा आज रविवार को जिले के 82 केंद्रों पर होगी। परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने का निर्देश उपायुक्त ने दिया है। सभी केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती, उड़ान दस्तावेज, पेट्रोलिंग, मजिस्ट्रेट की निगरानी सुनिश्चित करने का कहा गया है। नकल या गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अभ्यर्थियों से समय पर पहुंचने और दिशा निर्देश का पालन करने का अपील प्रशासन ने की है। इसे लेकर उपायुक्त ने ब्रीफिंग भी की है। साथ ही उधर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी, नौसेना अकेडमी और संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा भी आज रविवार को शहर 19 केंद्रों पर होगी। शांतिपूर्ण और कदाचार सहित परीक्षा के लिए प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे का निषेधाज्ञा भी लागू रहेगी। वहीं राज्य में सिविल न्यायालयों में सहायक क्लर्क पद के लिए आयोजित कंप्यूटर कौशल परीक्षा भी आज होगी। इसे लेकर रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। परीक्षा के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कर्जदार मुक्त संचालन के लिए विभिन्न परीक्षाओं केंद्र पर दंड अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और प्राप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।